बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतारकर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिर फन हैं, कोई आम चोर नहीं हैं। तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिर्फ हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर उससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांदकर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघकर खजाना बता देता हूँ कि जहाँ खजाना है। जैसे मजनून को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा। जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। हम जो मजनू हो कनम हर खाक राखा के लैला रबिया हम हैं खता। मौलाना फरमाते हैं कि जो मौला के आशिक हैं वो भी मसल मजनू के हर मिट्टी को सूंघते हैं, और जिस खाक में मौला होता है तो वो सूंघकर बता देते हैं कि इसके कल्ब में मौला है। अल्लाह के आशिकीन अल्लाह वालों के चेहरे से, उनकी आंखों से, उनकी गुफ्तगू से पता पा जाते हैं कि ये दिल साहिब निस्बत है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, PhD मैथमेटिक्स हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकेंड्स में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जो बजन रेश मन ऐशान रहनत, जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि गुफ्त तंदश के कुतब मातोई रोज मेहनत बखलास मातोई, आप तो चोरों के कुतब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस गए तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से क्यों ना बाज आए। बोझ लालच और तमा, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अक्ल होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सदे हजाब अज दिल बसोए दीदा शजो, गर्ज आमद हुनर पोशीदा शद हर गुनाह इसी तरह होता है कि शहवत और लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, फिर बुरे भले की तमीज नहीं रहती। जानता है कि ये आंखों का जिना है, लेकिन मगलूब होकर गुनाह करता है। इसलिए असबाब गुनाह से दूरी का हुक्म फरमाया ताकि लालच पैदा हो। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जब तुम बदकारियां कर रहे थे तो मैं तो तुम्हारे साथ मौजूद था।
لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضاء کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی، وہ بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر یکی خاصیت خود و نمود اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن عین ہنر ہاں جملہ بدبختی فزود ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرم کو تختے دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جس مگر خاصیت آنکھ خوش حواس کے بشت بدھ چشم اور سلطان شناس جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔